तो बात करते हैं एफएक्यूज की, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री टेकिंग के अंदर, उसकी बात करते हैं, जो कि हमको एग्जामिनर पूछ सकता है। बिकॉज जो हिस्ट्री में हमने पूछा है, लाइक टीबी के बारे में पूछा, तो टीबी के बारे में हमसे पूछा आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे जो पूछा आता है वो है टीबी कॉन्टैक्ट के बारे में। तो किसको बोलेंगे टीबी कॉन्टैक्ट यार, है ना? ऐसा कोई भी इंसान दैट इज लिविंग विद इन 4 वॉल्स, है ना, विथ एन एक्टिव केस ऑफ पल्मोनरी टीबी। ठीक है, 4 दीवारी के अंदर कोई रह रहा है ना, एक्टिव केस ऑफ पल्मोनरी टीबी के साथ, कितना ड्यूरेशन के लिए? 6 घंटा रोज या फिर उससे ज़्यादा, है ना, 2 हफ्ते से ज़्यादा के लिए, है ना, अगर वो रहा है विद इन 2 ईयर्स ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टीबी कॉन्टैक्ट बोलेंगे यार। ठीक है, विद इन हु इज अ टीबी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे ऐसा कोई भी इंसान जो कि 4 दीवारी के अंदर रह रहा है, एक एक्टिव केस, सपोज करो ये एक्टिव केस ऑफ टीबी है, उसके साथ ये दूसरा इंसान जो है वो रह रहा है 4 दीवारी के अंदर, हर दिन 6 घंटे ज़्यादा रह रहा है ना, और ये 2 हफ्ते से ज़्यादा तक 6 घंटे रह रहा है, एंड 2 साल के अंदर ऐसा रहा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? टीबी का कॉन्टैक्ट बोलेंगे। सपोज करो कि 1 हफ्ते के लिए रहा, है ना, 6 घंटे तो रह रहा है, लेकिन वो 1 हफ्ते के लिए रहा है ना, तो उसको क्या नहीं बोलेंगे? टीबी कॉन्टैक्ट नहीं बोलेंगे। और ऐसे 3 साल मिला के अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है तो भी इसको टीबी कॉन्टैक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन ये है ना। उसके बाद हमसे पूछा आता है कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? सो कॉन्स्टिपेशन का क्राइटेरिया है यहाँ पे, रोम 3 क्राइटेरिया है। रोम 3 क्राइटेरिया क्या बोलता है यार? कॉन्स्टिपेशन मतलब 4 क्राइटेरियाज हैं, उसमें से अगर 2 क्राइटेरिया पॉजिटिव है, प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्राइटेरियाज क्या वो देखेंगे, है ना। तो सपोज करो पहला क्राइटेरिया क्या है? लेस देन, है ना, इनमें से जो क्राइटेरिया बताएंगे यहाँ पे, उसमें से 2 से या फिर 2 से ज़्यादा क्राइटेरिया अगर प्रेजेंट है फॉर मोर देन इक्वल टू 12 वीक्स, दैट इज 3 महीने के लिए, विथ ऑनसेट फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लाइक 3 डिफिकेशन पर वीक, है ना, पर वीक 3 डिफिकेशन से कम। और क्या भाई? स्टेनिंग कर रहा है, अगर जोर लगा रहा है, स्टेनिंग फॉर मोर देन 25%, मोर देन इक्वल 25% ऑफ डिफिकेशन, जब वो डिफिकेशन कर रहा है, सो उस समय अगर वो स्टेनिंग कर रहा है 25% से ज़्यादा टाइम तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। एंड उसको वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन जब वो कर, मतलब जब वो स्टूल पास कर रहा है, तो उसका एक ऐसा लग रहा है कि यार मैं ठीक से, है ना, एक इवैक्यूएट नहीं हुआ है, ठीक से लेटरिंग नहीं हुई है, सो सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन अगर उसको है 25% ऑफ द टाइम ऑफ डिफिकेशन, तो क्या बोल देंगे? कॉन्स्टिपेशन है। 4 क्राइटेरिया, उसमें से अगर 2 ही पॉजिटिव हो तो बोल देंगे कॉन्स्टिपेशन है। चौथा, अगर डिजिटल इवैक्यूएशन कर रहे हैं 25% ऑफ द टाइम वो डिफिकेट है, तो 4 बार डिफिकेट कर रहा है, तो उसमें से अगर हम लोग एक बार भी डिजिटल, मतलब 25% ज़्यादा, है ना, सपोज करो 8 बार किए, तो उसमें से 2 बार हमने क्या किया? डिजिटल इवैक्यूएशन किया, तो हम बोल देंगे कि भाई कॉन्स्टिपेशन तो है इसको। डिजिटल इवैक्यूएशन फॉर मोर देन 25% ऑफ डिफिकेशन, ये हो गया। हमने बात की अबाउट दी कॉन्स्टिपेशन एंड टीबी कॉन्टैक्ट की। नाउ डायरिया के बारे में हमसे पूछा था भाई, डायरिया किसको बोलते हैं? WHO का डेफिनेशन है डायरिया के ऊपर कि डायरिया कब बोलेंगे, तो WHO का जो डेफिनेशन है डायरिया का वो क्या है भाई? मोर देन 3, है ना, 3 टाइम्स लूज स्टूल या फिर लिक्विड स्टूल अगर पास कर रहा है कोई भी इंसान पर डे, तो उसको क्या बोल देंगे? डायरिया बोल देंगे। याद रखना यार, यहाँ पे कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी। कोई नॉर्मल कंसिस्टेंसी का स्टूल अगर यहाँ पे 4 बार पास किया, तो उसको हम नहीं बोल देंगे कि यार ये डायरिया हो गया है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, लिक्विड या फिर लूज स्टूल होना चाहिए, या फिर वो जो इंसान है जितना वो करता था स्टूल पास, उससे ज़्यादा वो ये थोड़ा सा वेग डेफिनेशन है, बट हाँ WHO डेफिनेशन ये वाला है। ठीक है, अगर ऐसा कोई इंसान जो नॉर्मल जितना करता था, स्टूल पास करता था, उससे ज़्यादा पास कर रहा है,
तो उसको क्या बोल देंगे, डायरिया बोल देंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्रीक्वेंसी। ओके नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ें है अल्कोहल, जो अगर अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री है अगर, तो उसके बारे में हमसे एग्जाम में पूछ सकता है यार, ठीक है। तो अल्कोहल जो इंटेक हम लोग हिस्ट्री लिखते हैं उसको किस पॉइंट्स में लिखते हैं, क्वालिटी, अल्कोहल की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी कितना लेता है, एंड ड्यूरेशन कितने साल से ले रहा है, एंड डिपेंडेंस तो नहीं है। इन अलग अलग पॉइंटों में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल पहला जो है वो है क्वालिटी। तो हम बात करें अगर क्वालिटी की, तो क्वालिटी में 10 ग्राम अल्कोहल को हम बोलते हैं 1 अल्कोहल इक्विवेलेंट। ओके एंड 10 ग्राम अल्कोहल हमारे पास, ये सपोज करो कि है ना, 10 ग्राम अल्कोहल कितने वॉल्यूम में रहता है, 10 ग्राम अल्कोहल इन हाउ मच वॉल्यूम, एंड उसमें परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या है वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो होता है वो वोदका के अंदर होता है भाई, उसके 25 ग्राम में ही 10 मतलब 25 ml में ही 10 ग्राम अल्कोहल होता है। उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, अवश्य बात है कम वॉल्यूम में ज़्यादा ग्राम है तो 40% कंसंट्रेशन होता है। उसके बाद है विस्की, उसमें 30 ml में 10 ग्राम अल्कोहल होता है, इट इज़ कंसंट्रेशन इज 33%। उसके बाद जो कंट्री, जो भट्टी का दारू बनता है ना, कंट्री लीकर जिसको हम बोलते हैं, उसके 45 ml में कितना होता है, 22% अल्कोहल होता है यार। वाइन में कम होता है, दैट इज़ 100 ml में 10 ग्राम होता है, इसका कंसंट्रेशन है 10%। और सबसे कम किसमें होता है, बियर में, इसके 250 ml में कितना होता है, 4%। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, क्वालिटी की। उसके बाद अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी मतलब सपोज कोई बोला कि मेरे 1 क्वार्टर पीता हूँ हर दिन, तो 1 क्वार्टर का मतलब कितना, 180 ml। कोई इंसान बोल रहा है मैं एक स्मॉल पैक पी रहा हूँ, तो स्मॉल पैक मतलब कितना, या फिर हमको टीचर को बताना पड़ता है, वो पूछ देता 30, बताओ भाई एक स्मॉल पैक में कितना होता है, 30 ml। एंड एक लार्ज पैक में कितना होता है यार, या फिर एक पैक पूछा तो हम लोग बोले 30 ml, एक लार्ज पैक में होता है 60 ml, जस्ट डबल। तो हमने बात की अबाउट दी क्वालिटी, ना क्वांटिटी, नेक्स्ट इज डिपेंडेंस यार। ठीक है, डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी के लिए हम केज क्वेश्चनियर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो केज क्वेश्चनियर है उसमें सी क्या है, CAGE, केज के सी से क्या है, कट डाउन, कि कभी छोड़ने की कोशिश की है क्या, कट डाउन। ए से क्या है, एनॉइड, जब उसको क्रिटिसाइज करता है कि यार तू दारू बहुत ज़्यादा पीता है तो एनॉइड हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं, है ना। इनमें से अगर कोई एक यस है तो हाँ चांसेस है कि डिपेंडेंस हुआ हो, दो से ज़्यादा यस है कि हाँ बोल रहा कट डाउन करने की कोशिश की थी, गिल्ट होता है, तो वो बोलेगा कि हाँ अल्कोहल डिपेंडेंस हुआ होगा, हम बोलेंगे। जिससे क्या है, गिल्ट। इससे क्या है, आई ओपनर, मतलब सुबह उठने के बाद अगर पीने की बात की तो हाँ डिपेंडेंस हो सकता है। अगर 1 यस है, इनमें से हमने क्वेश्चन पूछा उसको, तो हाँ हो सकता है कि उसको डिपेंडेंस हुआ हो। अगर 2 से ज़्यादा यस है इसमें, तो इट इंडिकेट्स व्हाट, डिपेंडेंस। ओके, क्रोनिक अल्कोहलिज्म किसको बोलेंगे यार, ओके, क्रोनिक अल्कोहलिज्म किसको बोलेंगे, जब कोई लड़का जो है, मेल जो है 60 to 80 ग्राम पर डे पी रहा है फॉर 8 to 10 years, इट इज़ फॉर मेल। एंड कोई लड़की जो है अगर वो 40 से 80 ग्राम पी रही है पर डे फॉर 8 to 10 years, तो उसको हम क्या बोलेंगे यार, ये अल्कोहल, क्रोनिक अल्कोहलिक है।
एंड जो ड्राइविंग के समय जो परमिसेबल लिमिट है ना ड्राइविंग के समय, वो कितनी है भाई, 30 मिलीग्राम % से कम अल्कोहल होना चाहिए ब्लड में। एंड अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की स्टेजेस की बात करें, स्टेज ऑफ अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की बात करें तो पहला जो स्टेज होता है वो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। इसमें क्या होता है, अल्कोहल का परसेंटेज ब्लड में अराउंड 50 to 150%। दूसरा है वो है स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन। इसमें जो अल्कोहल का परसेंटेज होता है ब्लड में वो होता है 150 to 250%। उसके बाद होता है स्टेज ऑफ कोमा, वहाँ पे अल्कोहल का परसेंटेज ब्लड में 300 मिलीग्राम % से ज़्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें डेंजर डोजेस ऑफ अल्कोहल की, डेंजर डोज मतलब कोई भी इंसान, मतलब जिसमें हेपेटाइटिस हो सकता है ना, लाइक कोई लड़का अगर 80 ग्राम पर डे से ज़्यादा पी रहा है 10 साल तक, तो उसको यहाँ पे हेपेटाइटिस हो सकता नहीं, होता ही है। सिरोसिस के लिए यहाँ पे 80 ग्राम पर डे फॉर इट इज़ अ लेटेस्ट स्टेज ऑफ हेपेटाइटिस यार, लिवर डैमेज। अगर 20 साल से अगर 80 ग्राम से ज़्यादा पी रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई इसको सिरोसिस होगा। या फिर डबल 160 ग्राम पर डे फॉर 10 ईयर्स। ये सब मेल्स के लिए है, ठीक है, ये सब मेल्स के लिए। फीमेल्स में क्या है, इसका 1/4 मतलब 1/4 मतलब 20 ग्राम पर डे अगर 10 साल से पी रहे तो उसको हेपेटाइटिस हो जाएगा। एंड 20 ग्राम पर डे फॉर पी रहा है 10 साल से तो उसको हेपेटाइटिस सिरोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, अल्कोहल के बारे में, जिसको हमसे पूछा जाता है। स्मोकिंग की बात करें तो स्मोकिंग में भी वही पूछा जाता है, सेम चीज़ें यार, क्वालिटी है ना, लाइक ये सिगरेट है कि बीड़ी है। बीड़ी इज रॉ फॉर्म यार, सिगरेट जनरली फिल्टर्ड होता है। या फिर सिगार है या पाइप, जो हो गया क्वालिटी। दूसरा है क्वांटिटी, है ना, ये क्वांटिटी जो है वो पैक्स पर ईयर पे दिखाता है, पैक ईयर इंडेक्स होता है इसके लिए। पैक ईयर इंडेक्स हम देखेंगे। थर्ड इज ड्यूरेशन, कितने साल से वो स्मोक कर रहा है ना। 1 पैक ऑफ सिगरेट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि 1 पैक सिगरेट में कितना होता है, 1 पैक सिगरेट में 20 सिगरेट्स होते हैं, है ना। एंड 1 पैक ईयर इंडेक्स की बात करें तो ये क्या होता है यार, 1 पैक ईयर इंडेक्स इज नंबर ऑफ पैकेट ऑफ सिगरेट, नंबर ऑफ पैकेट ऑफ सिगरेट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। इसके बाद है स्मोकिंग इंडेक्स। स्मोकिंग इंडेक्स को हम SI, पैक ईयर इंडेक्स PYI से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मोकिंग इंडेक्स SI से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मोकिंग इंडेक्स का मतलब क्या है, इट इज नंबर ऑफ सिगरेट पर डे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स वो पी रहा है, इसको बोलते हैं स्मोकिंग इंडेक्स, ठीक है। इन दोनों से क्या पता चलता है यार, हेल्थ इफेक्ट पता चलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अबाउट हेल्थ इफेक्ट की, हेल्थ इफेक्ट ऑफ क्रॉनिक स्मोकिंग, ठीक है। सो पैरामीटर्स जो हमने देखे यहाँ पे, पैक पर ईयर पी, है ना, पैक ईयर इंडेक्स, इसका जो इफेक्ट है वो उसकी बात करें तो अगर किसी का पैक ईयर इंडेक्स मोर देन 20 है तो चांसेस हैं कि उसको क्या हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ कंस्ट्रक्ट, है ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। अगर पैक ईयर इंडेक्स मोर देन 40 है तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है यार। पैक ईयर इंडेक्स अगर मोर देन 40 है तो इसी के साथ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज का रिस्क बढ़ जाता है ना। अगर यहाँ पे SI, जो SI मतलब क्या है, स्मोकिंग इंडेक्स, है ना,
स्मोकिंग इंडेक्स अगर मोर देन 300 है, मतलब हम जब मल्टीप्लाई कर, सपोज करो एक दिन में 30 सिगरेट पी रहा है और ये 10-15 साल से पी रहा है, तो इसका स्मोकिंग इंडेक्स कितना आ रहा है भाई? इट इज़ 45/50। तो ये चांसेस क्या से बढ़ जा रहे हैं? चांसेस पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। तो ये हमने बात की अबाउट हेल्थ इफेक्ट ऑफ क्रोनिक स्मोकिंग की। तो जो चीज़ें हमसे पूछी जाती है ना, मेन चीज़ें टीबी कॉन्टैक्ट की बात की, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ हमको जनरल एग्जामिनेशन में हिस्ट्री टेकिंग पूछा आता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमको पता होनी चाहिए। इसके बाद डाइट भी है, वो देखेंगे, डाइट भी देखेंगे।